अयोध्या में ट्रस्ट की एक जमीन को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। खुद समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने कई सवाल उठाए हैं और उसमें एक शख्स का नाम सबसे पहले खुलकर सामने आया, नाम था सुल्तान अंसारी। खुद सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सुल्तान, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जमीन विवाद का आपसे क्या संबंध है? जमीन विवाद का हमसे संबंध ये है कि हमने और रवि मोहन ने मिलकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बैनामा किया था। यही संबंध हमारा जमीन से। नहीं तो ये कहा यह जा रहा है कि आपने हरीश पाठक और उनकी पत्नी से, जो है उनकी मिसेज हैं, उनसे ये जमीन पहले एग्रीमेंट करवाई थी और बाद में आपने ट्रस्ट को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया। क्या सच्चाई है? नहीं, बात एकदम सच है, लेकिन जो उनका ये आरोप है कि ज़मीन जो है 10 मिनट पहले हमने उसको बैनामा लिया और 10 मिनट के बाद तुरंत जो है 18.5 करोड़ में बेच दिया, तो ये गलत आरोप है। क्योंकि ये जितना ये मामला जो है ये खाली 10 मिनट का ही नहीं है कि 10 मिनट पहले हमने 2 में लिया और 18.5 में 10 मिनट बाद बेच दिया। ये ज़मीन हमारी सन 2011 से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। 2011 में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट जब समाप्त हुआ तो हमने 2014 में रिन्यूअल कराया, फिर उसको हमने 2019 में रिन्यूअल कराया। ठीक है, तो हमारा आज से 11 साल पहले हमने वो ज़मीन अगर 2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये में खरीदा है जिस रेट में, तो आज हमने उसको 18.5 करोड़ में अगर बेचा है ट्रस्ट को, तो क्या गलत है उसमें? नहीं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि वो जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं पवन पांडे, उनकी तरफ से कहा गया कि 10 मिनट का गैप हुआ। पहले एक एग्रीमेंट आपने उनसे किया पाठक फैमिली से और उसके बाद दूसरा आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को कर दिया जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है। तो कितनी सच्चाई है आरोप में? नहीं, इसमें ऐसा है कि सन 2019 में जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में हम 9 लोग थे, हमारे पार्टनर, और हम लोग मिलकर 9 लोग उसमें शामिल थे। जब हमारी राम जन्मभूमि ट्रस्ट से इस मसले पे बात हुई ज़मीन के लेके, तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कहना यह था कि हम किसी एग्रीमेंट धारक के खाते में पैसा नहीं भेज सकते। ठीक है, हम बैनामेदार के खाते में पैसा भेजेंगे। तो जो हमारे पार्टनर थे उन लोगों हम लोगों ने आपस में बात किया कि किसी 1-2 आदमी के नाम बैनामा हो जाए, तो इसका जो शेयर रहेगा उसको वो दिया जाएगा। तो हमारे और रवि मोहन के नाम वो बैनामा हुआ और हमने वही ज़मीन को जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट को हमने एग्रीमेंट कर दिया। अच्छा, ये जो पाठक फैमिली है, हरीश पाठक एंड फैमिली, जिनसे आपने ज़मीन का एग्रीमेंट किया था, ये पहला एग्रीमेंट किस साल में किया था आपने? सन 2011 में हमारे पिताजी ने, और हम नहीं, उससे हरीश पाठक से हमने तो अभी जल्दी 2019 में किया है। सन 2011 में पाठक जी ने, कुसुम पाठक ने और हमारे पिताजी मोहम्मद इरफान ने ये जो फिरोज आलम है और उनके जो परिवार के लोग, उनसे एग्रीमेंट लिया था 2011 में। उस समय क्या कीमत तय हुई थी? उस समय 1 करोड़ रुपए कीमत तय हुई थी, जिसमें से 10 लाख रुपए जो है पेशगी दिया गया था। और बाकी पैसे के लिए कितना समय मांगा गया था? उसके 3 साल का समय मांगा गया था। 3 साल होता ही है लगभग। लेकिन इस दौरान चूंकि उसमें कुछ विवाद हो गए ज़मीन में, वो बैनामा नहीं हो पाई, तो इसलिए जब एग्रीमेंट समाप्त हुआ तो 2014 को एक पुनः एग्रीमेंट हुआ उसका। बीच में किस तरह का विवाद उस जमीन में हुआ जब एग्रीमेंट नहीं हो पाया? बोर्ड का कुछ विवाद था, इसलिए वो नहीं हो पाया। फिर 2014 में क्या तस्वीर बनी जब दोबारा एग्रीमेंट कराना पड़ा? 2014 में भी वो विवाद सुलझा नहीं सुलझा, तो वो मामला आगे बढ़ता गया। तो जब सन 2019 में जब ये सुलझ गया, तो हम लोगों ने दोबारा से इसको एग्रीमेंट करा लिया। तो जब दोबारा एग्रीमेंट साल 2019 में आप कह रहे हो आपने करवाया, उस समय क्या कीमत तय हुई जमीन की? उस समय 2 करोड़ रुपया कीमत हुई। और कितना समय आप लोगों ने लिया था? 3 साल का समय लिया था। मतलब आपने ये कहा था कि 3 साल में आपको 2 करोड़ रुपए पूरा देंगे जमीन बेच के, जिसमें से 50 लाख रुपए हम लोगों ने पेशगी के रूप में दिया था। आप लोग कुल कितने पार्टनर थे उस समय? 9 लोग पार्टनर थे। 9 पार्टनर थे, जिसमें रवि मोहन तिवारी भी थे? नहीं, रवि मोहन तिवारी नहीं थे उसमें नहीं। तो 2019 में जब आपने दोबारा एग्रीमेंट किया, तो ट्रस्ट से कैसे डील हुई आपकी? ट्रस्ट डील ऐसे हुई कि ट्रस्ट जो है राम जन्मभूमि क्षेत्र के अगल बगल जो लोग जो अधिग्रहण कर रहा है, तो उन लोगों को जिसको यहाँ से विस्थापित करना है, तो उनको ले जाके वो कहीं ना कहीं उनको ले जाके वहाँ बसाया जाएगा। इसलिए उसने हमसे बात किया ट्रस्ट ने। किसने बात की थी ट्रस्ट की तरफ से? ट्रस्ट की तरफ से सभी लोग आए, ट्रस्ट के जो सदस्य आए, डीएम साहब आए, एडीएम साहब आए, बाकी ट्रस्ट के लोग, राम चंपत राय जी आए। सबसे हमारी कई चक्र में वार्ता चली है। और अगर आज के सर्किल रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसकी जो मालियत बनेगी लगभग 24 करोड़ रुपया बनेगी। क्योंकि राम जन्मभूमि का मामला था, आस्था से जुड़ा मामला था, इसलिए हमने उसको उस कम मूल्य पे जो है 18.5 करोड़ रुपए में हमने दिया। तो पैसे के लेन देन को लेकर क्या कहा जा रहा था कि सीधे मतलब आज जो एग्रीमेंट होल्डर है उसके अकाउंट में पैसा नहीं दे सकते? वो उसके अकाउंट में पैसा नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने 2 लोगों ने बैनामा लेकर डायरेक्ट जो है उनको ट्रांसफर किया राम जन्मभूमि ट्रस्ट को। जी। अच्छा, ये जो आरोप लग रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से लग रहे हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज लगा रही हो, उससे कितना सहमत है? आरोप बिल्कुल गलत है। क्योंकि आरोप जो उनका यही है कि 5 मिनट या 10 मिनट में पैसा 2 करोड़ का 18.5 करोड़ रुपया हो गया। तो ये तो आपके सामने एग्रीमेंट है।
एग्रीमेंट जो है ये आज से 11 साल पहले है। कोई ज़मीन अगर हमने 2 करोड़ रुपए में 11 साल पहले खरीदा है 1 करोड़ 1.5 करोड़ में, तो अगर उसको हम 11 साल के बाद अगर 18.5 करोड़ में बेच रहे हैं और जो इस समय का रेट जो चल रहा है उससे कम में है, तो क्या गलत है? हम पूछना चाहते हैं उनसे। नहीं, 11 साल पहले जो एग्रीमेंट था वो 1 करोड़ रुपए का था। 2019 में एग्रीमेंट हुआ वो 2 करोड़ रुपए का हो गया। आपने उसमें 50 लाख आप कह रहे हो आपने एडवांस भी किया था उनको, तो वो जमीन बेचने के लिए आपका एग्रीमेंट हुआ। तो इस बीच में जो ये आरोप लग रहा है कि 10 मिनट पहले 2 करोड़ की जमीन खरीदी और उसके बाद 10 मिनट बाद वही जमीन 18.5 करोड़ की बेच दी, इसको कैसे सामंजस्य बैठाया जाए? क्योंकि हमारा जो एग्रीमेंट था वो जिससे मेरा एग्रीमेंट था 2 ही करोड़ में तय था, इसलिए जब हमने बैनामा लिया तो 2 ही करोड़ में लिया। बैनामा आपने उसी दिन लिया जिस दिन आपने ट्रस्ट को एग्रीमेंट किया? हाँ, चूंकि हमारी उनकी बात फाइनल थी कि हमको हमारा आपका ये रेट तय है, तो इसलिए हमने बैनामा तुरंत पहले अपना जो एग्रीमेंट 9 लोग का था उसको निरस्त कराया और हम 2 लोग अपने नाम बैनामा किया, हमने ट्रस्ट को बैनामा किया। तो ये तारीख एक ही थी जिस दिन आपने अपने नाम बैनामा कराया और उसी दिन आपने ट्रस्ट को बैनामा कर दिया? हाँ, तारीख एक थी, लेकिन इसमें गलत क्या है? जैसे तारीख एक होना तो ये कोई गलत नहीं है ना। हमारी आपकी बात अगर तय है कोई चीज़ की, तो चाहे हम उसको आज बात हो आज ही लिख दें और चाहे उसको 10 दिन बाद लिखें, बात तो यही है। तो अच्छा, ये इतने जो सवाल जवाब बीच में हुए, चाहे आरोप लगे, चंपत राय जी की तरफ से भी कहा गया कि ये जो सारा मामला है ये राजनीति से प्रेरित है, तो आप ये कह रहे हो कि 11 साल पहले आपका जो एग्रीमेंट हुआ था वो आपका और जिसकी ज़मीन थी पाठक फैमिली उनसे तय हुआ था, तो ये पैसा आपको उनको देना था और बाद में जो ट्रस्ट से आपकी डील हुई वो पैसा ट्रस्ट को आपको देना था? नहीं, हम समझ नहीं पाए, दोबारा। मेरा मतलब ये है कि आप इस बात को कह रहे हैं कि हमारी जो पाठक फैमिली थी उससे डील हुई थी 2 करोड़ पे, ठीक है, एग्रीमेंट पहले का था। हाँ। तो ये जो जिस तारीख को आपने ट्रस्ट को बैनामा किया है उस दिन बैनामा करने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत ये पड़ी क्योंकि एग्रीमेंट हम लोग एग्रीमेंट धारक थे। अगर हम अपने नाम बैनामा न लेते तो हमको ट्रस्ट पैसा कैसे देता? इसीलिए चूंकि हम एग्रीमेंट हमारा था तो हमने पहले उसको बैनामा लिया, पाठक जी से बैनामा लिया, अब उसके बाद हमने जो है ट्रस्ट को बैनामा किया। पेमेंट कैसे हुआ? पेमेंट सब RTGS हुआ है। किसके अकाउंट में? 8.5 करोड़ मेरे अकाउंट में और 8.5 करोड़ रवि मोहन के अकाउंट में ये ट्रांसफर हुआ है। RTGS हुआ है, सारा 1 नंबर का पैसा है और 1.5 करोड़ रुपया बकाया है, क्योंकि अभी एग्रीमेंट है, जब बैनामा होगा तो 1.5 करोड़ मिलेगा वो। मतलब अभी ट्रस्ट 1.5 करोड़ रुपए आपको और देगी? और देगा, जब बैनामे के समय देगा वो। अभी बैनामा तो हुआ नहीं। उन्होंने कुल 17 करोड़ रुपए दिए। 17 करोड़ रुपया दिया। अच्छा, तो ये अभी सिर्फ बैनामा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, अभी रजिस्ट्री होना बाकी है। रजिस्ट्री होना बाकी। कब तक होनी है रजिस्ट्री? रजिस्ट्री जल्दी हो जाएगी जी, जब वो कहेंगे, क्योंकि हमारा उनका जो है करार हुआ है, जब वो कहेंगे तो हम रजिस्ट्री कर देंगे। और पाठक फैमिली को आपने कुछ पेमेंट किया अभी तक? पाठक फैमिली जिनसे जमीन आपने ली थी? हाँ, तो वो तो जब हम बैनामा लिए तभी उनको पेमेंट करके तभी बैनामा लिए ना। मतलब उनका हिसाब पूरा हो चुका है? हाँ, उनका तो हिसाब पूरा ही हो गया। अच्छा, ये जो पूरा विवाद चल रहा है आज लगातार, कल से लेकर आज तक काफी उठापटक देखने को मिल रही है, कितना जायज है ये? अब सबकी अपनी अपनी सोच है। हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं, हम सही हैं। दूसरा क्या बयान देता है, क्या करता है, उससे बहुत लेना देना हमको तो लगता है कि हम कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस विवाद के बाद चंपत राय जी से बात हुई आपकी? नहीं, हमारी कोई बात नहीं उनसे। जिला प्रशासन से कोई बातचीत हुई? नहीं, हमारी किसी से कोई बात इस मामले में नहीं हुई है। जी। अभी किसी से आप बात करने वाले हैं या अपनी बात रखने वाले हैं किसी फोरम पे? नहीं, हम तो मीडिया के माध्यम से अपनी बात, जो सही बात है वो हम रखना चाहते हैं और बाकी सारे डॉक्यूमेंट हम मीडिया को देते हैं। आप उसको दिखाइए क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। 2011 से लेकर 2021 तक के घटनाक्रम को एक बार फिर से आप मुझे बताइए कि 11 में एग्रीमेंट आपके पिता ने किया था, इस बात को दोबारा बताइए कि 11 से 21 तक का घटनाक्रम कैसे बदला एग्रीमेंट के लिहाज से? सन 2011 में जो एग्रीमेंट हुआ वो चूंकि खितौनी जिसके नाम थी वो फिरोज आलम आदि के नाम खितौनी थी, तो हमारे पिताजी और उसके बाद कुसुम पाठक और हरीश कुमार पाठक के नाम वो ज़मीन एग्रीमेंट हुई। फिर चूंकि मुकदमे थे, इस दौरान उसमें कुछ हो नहीं पाया, तो सन 2014 में वही ज़मीन उन लोगों के नाम दोबारा रिन्यूअल हुई। फिर जब 2019 में जब हमको दोबारा से एग्रीमेंट कराना हुआ तो ज़मीन उनसे जो है हम लोगों को ज़मीन हो गई, एग्रीमेंट हो गई। और फिर 21 में आपने उसका बैनामा करा के ट्रस्ट के नाम बैनामा कर दिया। रजिस्ट्री बाकी है? बिल्कुल, रजिस्ट्री बाकी है। और कुछ इस विवाद को लेकर आप कहना चाहें? नहीं, और कुछ नहीं कहना चाहते। हमने अपना पक्ष रखा है, जो सही है वो हमने रखा है। किसी तरह की जांच की मांग आप करते हो इस पूरे मामले में? जो जांच, जो सरकार को सही लगे वो जांच करा लिया जाए, कोई हमको कोई आपत्ति नहीं है हमको। नहीं, आप किसी तरह की मांग करते हैं इस पूरे मामले को लेकर? हम तो ये करते हैं कि सच सामने आना चाहिए जो भी जी। आप पेशे से प्रॉपर्टी डीलर हैं? कितने साल से कर रहे हैं? बस यही 10-5 सालों से जी। तो ये सुल्तान अंसारी हैं जिनको आपने सुना। स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि ये जो एग्रीमेंट
पाठक फैमिली से सुल्तान अंसारी ने किया था वो आज का नहीं, यानी कि 2021 का नहीं है, बल्कि इसका पहला एग्रीमेंट साल 2011 में किया गया था और बीच में कई बार उसको रिन्यूअल भी कराया गया। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि सुल्तान अंसारी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि वो ये चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो जाए और सच सबके सामने आ जाए। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24।